बीजेपी सांसद और दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के जरिए राहुल गांधी को भारत के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा साजिशों का पुलिंदा बताया। वहीं महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम को विपक्ष के गाल पर तमाचा बताया। इसके साथ ही धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा को आज की जरूरत बताया और यह भी कहा कि आज व्यासपीठ को राजपीठ सुन रही है। वो दौर चला गया जब अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल चला करता था। धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि एकता की बात हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। देश में बहुत समय तक डिवाइड एंड रूल चलता रहा। ब्रिटिश शासन का जब हम पढ़ते हैं तब यही रूल उनके शासन की महत्वपूर्ण चीज थी, बांटो और राज करो। आज देश में अच्छी भावना आ रही है। देश के प्रधानमंत्री जी भी इस बात पर जोर दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, और जब सबका साथ होगा तो एकता होगी। इसलिए एक है तो सेफ है। बांटने वाले बहुत शाने होते हैं, हम कब बच जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। हम बहुत इमोशनल प्राणी है। आज पहली बार व्यासपीठ की बात को राजापीठ सुन रहा है। मैं भी यात्रा में शामिल हो रहा हूं। धीरेंद्र शास्त्री द्वारा गजवा ए हिंद और भगवा ए हिंद के बीच आर पार की लड़ाई के बयान पर उन्होंने कहा कि देश में भगवा ए हिंद ही रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने यात्रा में शामिल होने के लिए भजन गाकर भी सुनाया। राहुल गांधी जी की जातिगत जनगणना की मांग और उनके द्वारा दिए जा रहे बयानों पर मनोज तिवारी ने कहा, राहुल गांधी साजिशों का पुलिंदा है। दुनिया भर की जितनी भी भारत विरोधी साजिश हो रही है, राहुल गांधी के सहयोग से हो रही है। इस देश में जाति के आधार पर रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन राहुल गांधी का एजेंडा साजिश भरा है। देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी से संसद में उनकी जाति पूछी गई तो उन्होंने संसद में कहा कि उन्हें गाली दी जा रही है, तो ऐसे में वह जातिगत जनगणना की मांग करते हुए लोगों को भी गाली ही दे रहे हैं। 6 मिनट उनका माइक बंद हो जाता है तो कहते हैं जो आदिवासियों की ओबीसी की आवाज उठाएगा, दलितों की आवाज उठाएगा, उसका माइक बंद करा दिया जाता है, उसको बोलने नहीं दिया जाता। देखो, राहुल गांधी जी साजिशों के पुलिंदा हैं। दुनिया की जितनी भारत विरोधी साजिशें करने वाली शक्तियां हैं, वो सब इस समय राहुल गांधी जी के साथ लग गई हैं कि हाँ, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ने का अधिकार हमने नहीं देखा इस देश में? तो आप 10 साल शासन किए और उस 10 साल में क्या हुआ, उस 10 साल का हिसाब देना चाहिए आपको। उसी समय आप जनगणना करा लेते, उस समय आप लोगों को बता देते। जिस देश में एक एक व्यक्ति का हिसाब किताब, कौन एससी समाज से है, कौन एसटी से है, कौन जनरल से है, मतलब यहां तक कि देश का पहला गांव कौन है वहां भी प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे। यहां तक कि छोटी से छोटी कोई ऐसी कम्युनिटी है या सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको भी हम जोड़ करके ला रहे हैं और उसकी क्या कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। इस चुनाव के बाद और पंजाब के अगले चुनाव के बाद, एकाध उपचुनाव भले ही वो दबाव में जीत लें, आम आदमी पार्टी थी ऐसा कहानी में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। एक थी आम आदमी पार्टी, बड़े करप्ट है, बड़े बुरे हैं सब, इनको बुरा शब्द भी कम है। आप कोई गाना लाए हो, टेलर याद दे सकते हो, आप टेलर याद दे सकते हो। नहीं, हम तो यही कहेंगे कि बाबा की जो यात्रा है उसका मूल है कि सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं। सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं। सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। शास्त्री जी के संग संग हम भी सतपथ पे चलेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहे।